आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो मगरमच्छ ने 8 वर्षीय बच्ची को बनाया निवाला। तो खबर है लक्सर से, जहां पे पूजा के लिए बाणगंगा में फूल तोड़ने गई 8 वर्षीय बच्ची को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। जब तक बच्ची के स्वजन और ग्रामीण पहुंचते मगरमच्छ झाड़ियों में चला गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। ग्रामीणों ने झाड़ियों से बच्ची का छत बिछद शव बरामद कर लिया। मगरमच्छ की तलाश की जा रही है। रायसी क्षेत्र में मगरमच्छ के किसी व्यक्ति को निवाला बनाने की यह पहली घटना है। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। दून में पहला सीएनजी पंप शुरू। तो 59.5 रुपये किलोग्राम मिलेगी गैस। तो दून में सीएनजी का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। शुक्रवार को मालसी स्थित आईओसी के मालसी फिलिंग स्टेशन पर जिले के पहले सीएनजी पंप का उद्घाटन हुआ। उपभोक्ताओं को फिलहाल यहां 59.50 रुपये प्रति किलो की दर से सीएनजी उपलब्ध होगी। विभागों के एकीकरण पर कर्मचारी संगठन मुखर। तो विभागों का एकीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारी मुखर हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा ग्राम प्रधान संगठन। तो 12 सूत्री मांग को लेकर के पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार की उपेक्षा पर रोष जताया है। अन्य राज्यों को चलेंगी 100 बसें। तो अंतर्राज्यीय परिवहन खोलने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी। तो रोडवेज बसों के अंतर्राज्यीय परिवहन को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात मंजूरी दे दी। परिवहन विभाग की ओर से फाइल मुख्य सचिव को भेज दी गई है, लेकिन इसमें कुछ शर्तों को देखते हुए फाइल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इसमें स्वास्थ्य विभाग से राय मांगी थी। मुख्यमंत्री ने विचार विमर्श के बाद शुक्रवार देर रात फाइल अनुमोदित कर दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए 100 बसें चलाने की अनुमति दे दी है। इन बसों में भी इतनी ही संख्या में बसें उत्तराखंड आ सकेंगी। विधायक हॉस्टल पहुंची पुलिस, बंद मिला महेश नेगी का आवास। तो विधायक प्रकरण की जांच कर रही देहरादून पुलिस की विशेष जांच प्रकोष्ठ की टीम शुक्रवार को रेस कोर्स स्थित विधायक हॉस्टल पहुंची। यहां पुलिस को विधायक महेश नेगी का आवास बंद मिला, जिसके चलते घटनास्थल का निरीक्षण नहीं हो सका। टीम ने हॉस्टल के व्यवस्था अधिकारी को नोटिस देकर के कहा कि जल्द विधायक का आवास खुलवाकर पुलिस को सूचना दें, जिससे विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच जांच की रफ्तार मंद हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच जांच की सुस्त रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी जहां 3T यानी टेस्ट, ट्रेड और ट्रीट पर जोर दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जांच में लगातार कमी आ रही है। स्थिति यह है कि शुक्रवार को केवल 8,145 टेस्ट ही किए गए। यह सितंबर माह में एक दिन में की गई न्यूनतम जांच है। एक वक्त पर जहां प्रतिदिन औसतन 13,000 से अधिक जांच की जाने लगी थी, अब यह आंकड़ा घट करके 10,000 तक आ गया है। 928 नए मरीजों के मुकाबले 1,488 स्वस्थ हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इतना जरूर है कि संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में भी सुधार होने लगी है। पिछले 2-3 दिन से नए संक्रमित मरीजों की तुलना में अधिक संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। शुक्रवार को भी अलग अलग जिलों में 1,488 और मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे CRPF SI भी कोरोना संक्रमित मिला है। बैंक नहीं दे रहे ऋण, कैसे करें स्वरोजगार। तो सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश के युवा तो स्वरोजगार के रास्ते पर चलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, मगर बैंक उनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं। कोरोना काल में जिला उद्योग केंद्र ने स्वरोजगार शुरू करने के लिए आए जितने भी आवेदन ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकों को भेजे, उनमें से 25% से भी कम स्वीकार किए गए। कृषि विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान। तो विकास नगर, डोईवाला, हरिद्वार, रुड़की में भी किसानों का चक्का जाम। दून में ISBT चौक पर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र के मानसिक उत्पीड़न पर आयोग सख्त। तो छात्र को ऑनलाइन क्लास या टेस्ट से बाहर करने की शिकायत का बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही स्कूल प्रबंधन व प्रधानाचार्य को इस संबंध में पक्ष रखने के लिए कहा है।
एलकेजी में प्रवेश को आवेदन करने का आज आखिरी तारीख है। तो खबर है कॉन्वेंट ऑफ जीएस एंड मैरी में एलकेजी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाएगी राज्य आंदोलनकारी। तो गांधी पार्क में करेंगे सत्याग्रह। मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर दोषियों को सजा दिलाने की करेंगे मांग। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है फार्मासिस्ट। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित की गई गोष्ठी। 84 दिन में खुले प्रदेश के 1000 लघु उद्योग के ताले। तो लॉकडाउन में थमे रहे उद्योग धंधे अब गति पकड़ने लगे हैं। इससे बेहतर कल की उम्मीद बलवती हुई है। राफ्टिंग समेत साहसिक पर्यटन को हरी झंडी मिल गई है। तो रोमांच के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना संकट के कारण प्रदेश में ठप पड़ी साहसिक पर्यटन गतिविधि प्रारंभ करने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके तहत शिविर, राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, एरो स्पोर्ट्स और कैंपिंग जैसी गतिविधि शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही एडवेंचर कंपनियों, एजेंसी व टूर ऑपरेटरों के लिए एसओपी भी जारी कर दी गई। ग्राम प्रधानों को दूरदर्शन पढ़ाएगा पंचायत का पाठ। तो राज्य के पंचायती राज विभाग ने 15 दिन के लिए दूरदर्शन से मांगा रोजाना 90 मिनट का प्रसार स्लॉट। निदेशक विवाद मामले में विपक्ष के निशाने पर सरकार। तो महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य और निदेशक के बीच विवाद को लेकर के शुक्रवार को भी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले की जांच अधिकारी को सौंपने के सरकार के कदम को उल्टे बांस बरेली की कहावत सिद्ध करने वाला करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जांच के दायरे से संबंधित अधिकारी हैं। बच्चों को चिड़चिड़ा बना रहा ऑनलाइन कक्षाओं का बोझ। तो देहरादून से खबर है जहां पर उत्तराखंड में भी कोरोना महामारी के कारण करीब 6 माह से अभी बंद निजी और सरकारी स्कूल बंद हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। मगर शुरुआत में जो ऑनलाइन कक्षाएं मजेदार लग रही थी अब उनके नकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। दिन के कई घंटे ऑनलाइन कक्षा में बिताने और इस दौरान आ रही समस्याओं के कारण खासकर कम उम्र के बच्चों में चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है। पर्यटन स्थानों पर स्थापित होंगे 14 मोबाइल शौचालय। तो पर्यटन मंत्री ने आधुनिक सुविधाओं से लैस 5 मोबाइल शौचालय को मसूरी के लिए रवाना किया है। पंडित दीनदयाल के विचारों को करना होगा आत्मसात। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतिम व्यक्ति के उत्थान की चिंता करते थे। उन्होंने भी देश के नीति नेताओं को प्रेरणा दी। वर्तमान समय में भी हमें उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। यह बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कही। बात करते विकास नगरी खबरों की। तो महासू मंदिर के निर्माण को भेंट की माफी लकड़ी। तो पड़ोसी राज्य हिमाचल की सीमा से सटे उत्तराखंड के अंतिम गांव फेडीज में पर्यटन एवं तीर्थाटन विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ने स्वयं पहल की है। स्थानीय ग्रामीण परिवारों ने अपने कुल आराध्य इष्ट देव महासू के नए मंदिर निर्माण कार्य को देवदार की माफी लकड़ी देवता को भेंट कर दी। हनोल मंदिर की तर्ज पर बन रहे फेडीज गाँव में महासू देवता का नया मंदिर अक्टूबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वही खबर है जौनसार से जहां पर एससी छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए धरना शुरू। तो जौनसार के ग्वालापुल में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिलने से नाराज उत्तराखंड संवैधानिक संरक्षण मंच के प्रदेश संयोजक दौलत कुंवर समेत कुछ अन्य लोग संस्थान के बाहर ही धरने पर बैठ गए। यहाँ की जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा। बैकलॉग के पदों पर 1 माह में शुरू होगी भर्ती। तो राज्य में एससी एसटी के बैकलॉग के करीब 15,000 पदों पर भर्ती होगी। ये आश्वासन एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से दिया गया है। 1 महीने के भीतर विभिन्न विभागों में बैकलॉग के पदों पर विवरण तैयार करके विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। तो सचिवालय में आयोजित बैठक में
फेडरेशन अध्यक्ष करमराम ने SC ST और OBC कर्मचारी की मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि मार्च में बैकलॉग भर्ती का जियो जारी हुआ मगर विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। करमराम ने दावा किया कि मुख्य सचिव ने 1 माह में भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 1 माह में विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा तैयार करने का भरोसा दिया है। चलती कार में लगी आग, मची अफरा तफरी। तो खबर आई चकराता से, जहां पे नया बाजार त्यूनी के बीच एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार से आग की लपेटें व धुआं निकलने से लोग बचाव कार्य में जुटे। सूचना के तुरंत बाद थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो ऋषिकेश से खबर आई जहां पर कृषि विधेयकों के प्रतियां जलाई गई हैं। वहीं हाथियों की मदद से राजाजी पार्क की ली जा रही है टो। तो राजाजी पार्क की चौकस निगहबानी के लिए हाथियों की मदद ली जा रही है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर आई जहां पे कोदा झंगोरा बना कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी। तो 9 माह के बजाय 6 महीने में ही कुपोषण जैसी बीमारी के साथ बच्चे का जन्म लेना किसी भी माता पिता के लिए सामान्य स्थिति नहीं है। लेकिन टिहरी जिले के स्थानीय उत्पाद को कोदा यानी मंडुआ झंगोरा के साथ ही अन्य पौष्टिक पदार्थों से ऐसे बच्चों ने कुपोषण पर जीत हासिल की है। खबर है घनसाली से, जहां पे विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया। थाना क्षेत्र घनसाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बलेश्वर में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया जिसमें पति पर कहना न मानने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की बात कही है। सेब सखी प्रोजेक्ट से टिहरी बनेगा एप्पल हब। तो जिले में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर उद्यान विभाग ने सेब सखी योजना का खाका तैयार किया है। वही खबर आई है कर्णप्रयाग से, जहां पे आदि बद्री पहुंची छड़ी यात्रा। गोपेश्वर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 25 का चयन किया गया है। बंद सरकारी स्कूलों को निशाना बना रहे हैं चोर, चटका रहे हैं ताले। तो खबर आई है बीरो खान से, जहां पर कोरोना संक्रमण की वजह से बंद सरकारी स्कूलों को चोर निशाना बना रहे हैं। इन चोरी की घटनाओं में शिक्षा विभाग परेशान है। हालांकि अभी तक मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई है। विपक्ष ने न सवाल पूछे न उठाए मामले। तो एक दिनी विश्व सत्र को लेकर विपक्ष के आरोपों को पर सरकार ने पलटवार किया है। मनोज रतूड़ी ने संभाला श्रीनगर कोतवाल का कार्यभार। तो गढ़वाल मनोज रतूड़ी श्रीनगर के नए कोतवाल बने हैं। शुक्रवार अपराह्न उन्होंने श्रीनगर कोतवाली का कार्यभार ग्रहण किया। छांगरू में नेपाल सशस्त्र बल की बटालियन तैनात की गई है। तो सीमा विवाद की तूल देने के बाद नेपाल लगातार तनाव बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत को सुरक्षा के लिए खतरा बता पहले ही नेपाल ने सीमा क्षेत्र में लगातार 800 बॉर्डर आउटपोस्ट यानी BOP स्थापित कर चुका है। अब वहां जवानों की संख्या बढ़ाकर के BOP को बटालियन में तब्दील कर रहा है। बुजुर्ग व बच्चे भी कर सकेंगे कॉर्बेट पार्क में सफारी। तो अब बच्चे व बुजुर्ग भी कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर सकेंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हरिद्वार खबरों की बात करें, हरिद्वार से खबर है जहाँ पे खाली बाल्टियां लेकर के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। तो व्यापारियों ने कहा जब तक जल पूर्ति सुचारू नहीं होती जारी रहेगा आंदोलन। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। तो ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक के तहत हर की पौड़ी में आयोजित किया गया कार्यक्रम। जमीनी विवाद में JCB जलाने का प्रयास किया गया है। तो खबर आई है हरिद्वार के रानीपुर से। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे 31 अक्टूबर तक चलेगा हस्ताक्षर अभियान। तो भूपत वाला स्थित चेतन ज्योति आश्रम में आयोजित कांग्रेस सेवा दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने सेवा दल के कार्यक्रमों की जानकारी दी। राशन वितरण की गड़बड़ी में लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। तो लक्सर से खबर आई है। वहीं लक्सर से खबर है जहाँ पे सड़क दुर्घटना में 3 गायों की मौत हो गई। PRD जवान पर हमले में 4 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व छात्रों को सम्मानित करेगा IIT। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने DAA और DYEA 2020 की घोषणा की है।
हादसे में जवान घायल, महिला पर मुकदमा। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में कार की टक्कर से बाइक सवार CISF का जवान घायल हो गया। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। CIFS जवान की पत्नी ने कार चालक, महिला बैंक कर्मी के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे जीजा के खिलाफ दुष्कर्म का केस। तो एक महिला ने अपने जीजा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर सौंपी है। पुलिस ने महिला के जीजा के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हल्द्वानी निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसका विवाह 12 साल पहले हुआ था। उसके 4 बच्चे हैं। वह अक्सर अपनी बहन के यहाँ जाया करती थी। 6 महीने पहले जब वह अपनी बहन के यहाँ गई थी, तब उसकी बहन किसी काम से अपने घर की दूसरी मंजिल पर थी। इस दौरान उसके जीजा ने उसे अकेला देखकर के कमरा बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे अल्मोड़ा को कोऑपरेटिव ने जमा किए 31.50 करोड़ की अग्रिम आयकर। दुकान में शराब पिलाने पर एक को गिरफ्तार किया गया। तो राजस्व पुलिस ने दूरस्थ क्षेत्र पिंगाली में एक दुकान में शराब पिलाने व परोसने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। छात्र संघ पदाधिकारियों को नोटिस देकर मांगा जवाब। तो छात्र संघ भवन में पूर्व महासचिव का नाम मिटाने का मुद्दा गरमाया है। प्रभारी प्रधानाचार्य पर छात्राओं को अश्लील संदेश भेजने का आरोप लगा है। तो खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे बिनोली एस्टेट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य पर छात्राओं को अश्लील संदेश भेजे जाने का सनसनीखेज आरोप लगा। इस मामले में छात्राओं के चाइल्ड हेल्प लाइन सल्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला जिला बाल कल्याण समिति DM व SSP कार्यालय तक पहुँच गया। विद्यालयों में नियुक्त होंगे अतिथि शिक्षक। तो गुरुजनों की कमी से जूझ रहे जिले के राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में शीघ्र ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। LT व प्रवक्ता संवर्ग के कुल 270 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। दूसरे चरण में इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर इन्हें विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। पहाड़ी से गिरकर के युवक की मौत को सामने से खबर है, जहां पे क्षेत्र में पहाड़ी से गिरकर के एक युवक की मौत हो गई। परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य अचानक जाने से परिजन गमगीन है। खबर आई है रानीखेत से, जहां पे तहसील में 28 की जांच हुई, जिसमें 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के कारण रामलीला स्थगित की गई है। तो मां भगवती सेवा समिति ने शुक्रवार को रामलीला भवन में बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि इस बार रामलीला का मंचन स्थगित रहेगा। कंटेनमेंट घोषित कावड़ी गांव में टीम ने डाला डेरा। तो गांव में मिले 71 संक्रमित, टीम ने लिया 156 का सैंपल। बागेश्वर जिले में 17 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने से पूर्व दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो बागेश्वर से खबर है, जहां पे बेरोजगार को रोजगार देने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, अब उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है, जहां पे बाची नगर की महिलाओं ने अभियंता को घेरा। तो कई बार नलकूप फूकने से भड़की हैं। ट्रैक्टर जुलूस के साथ गरजे काश्तकार। तो संसद में पारित कृषि विधेयक का विरोध किया गया। पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की जमानत नामंजूर हो गई। तबादले के बाद लापता हो गए 3 डॉक्टर। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे हल्द्वानी में स्थानांतरित 2 प्रोफेसरों, एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने नहीं किया ज्वाइन। जिले में रिटायर्ड डॉक्टर समेत 173 की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे शिक्षा व्यवस्था बदहाल, शिक्षा विभाग बेपरवाह है। तो आकांक्षी योजनाओं के सहारे से अब पिछड़ेपन को दूर करना चाहता है शिक्षा विभाग। खबर है अल्मोड़ा, जहां पे जल संरक्षण को इजराइल, हंगरी और डेनमार्क देगा मदद। तो उच्चायुक्तों ने दिलाया भरोसा, पर्यावरण को लेकर के मंथन किया गया। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे जमीन बेचने के नाम पर 25 लाख की ठगी की गई है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे श्रमिक के बेटे की DU से पढ़ने की इच्छा होगी पूरी। तो पंकज ने इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जताई मंशा। 2022 तक लिपुलेख तक चकाचक हो जाएंगी सड़कें। तो तवाघाट गर्भाधार लिपुलेख मोटर मार्ग आने वाले 2 वर्षों में चकाचक हो जाएगा। तवाघाट से लिपुलेख मार्ग में डामरीकरण होगा। बालिका का शव उठाने से ग्रामीणों का इंकार। तो गुरुवार रात गुलदार ने बनाया निवाला। घटना के बाद भी सूद न लिए जाने पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है।
सेवानिवृत्त जवान की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे वायुसेना के सेवानिवृत्त जवान की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर हुआ। पुलिस ने मृतक जवान का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। अंतिम संस्कार में शामिल होने आया युवक सरयू नदी में बह गया। तो पिथौरागढ़ से अंतिम संस्कार में रामेश्वर घाट आया एक युवक शुक्रवार को नदी के तेज बहाव में बह गया। लोगों की सूचना के बाद देर शाम लोहागढ़ पुलिस ने मौके पर रवाना हो गई। गोलदार ने 20 किलोमीटर के दायरे में दहशत फैला रखी है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है दबंगों ने अधिवक्ता के घर में घुसकर की अभद्रता। तो अधिवक्ता ने डीएम को ज्ञापन देकर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लापता वृद्ध का छत विछद शव मिला है। तो 6 दिन पूर्व घास काटने के दौरान लापता 78 वर्षीय वृद्ध का छत विछद शव मिला। ग्राम प्रधान हरीश सिंह ने से मिली जानकारी के अनुसार 6 दिन पूर्व मल्ला भिस्कोट निवासी खड़क राम काटने गए थे, घास काटने गए थे। शाम को घर नहीं लौटे। परिजनों द्वारा उनकी खोजबीन की जा रही थी। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। शुक्रवार को सुबह एक ग्रामीण की नज़र गदेरे में एक शव पर पड़ी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो उनका शिनाख्त खड़क राम के रूप में हुआ। सिंचाई विभाग के डीपीओ और सहायक निदेशक से जवाब तलब किया गया। तो समीक्षा बैठक में से गायब रहे अफसर। सीडीओ ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। जमीन बेचने के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी हुई है। तो रुद्रपुर से खबर आई है जहां पर रामपुर निवासी व्यक्ति की कृषि भूमि बेचने के नाम पर रुद्रपुर निवासी 2 भाइयों ने 25 लाख रुपए की ठगी कर दी। इस मामले में रामपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 5 हुए गंभीर घायल। तो बाजपुर से खबर है जहां पे धार्मिक स्थल के हिसाब किताब को लेकर के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें देखते ही देखते लाठी डंडे व धारदार हथियार चल गए। घटना में 2 पक्षों के 5 लोग को चोट आई है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। किच्चर से खबर है जहां पे स्कॉर्पियो पलटने से महिला की मौत हो गई। तो उत्तर प्रदेश सीमा पर स्कॉर्पियो पलट जाने से उसमें सवार महिला की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। राशन किट को लेकर के प्रदर्शन किया गया। तो काशीपुर में शुक्रवार को महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम में देर शाम धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों की मांग थी कि लॉकडाउन के दौरान नगर निगम में आई राशन किट सड़ने के कगार पर है, जबकि पात्रों को वह राशन अब तक नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं बांटी गई है। खबर है खटीमा से जहां पे 1 अक्टूबर से खोले जाएंगे धान क्रय केंद्र। मेडिकल कॉलेज में 18 डॉक्टर लापता। तो 2 प्रोफेसर, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 18 ने नहीं किया ज्वाइन।